आदतें अच्छी और बुरी दोनों होती हैं। अच्छी आदतों से हम जीवन में वो सब पा सकते हैं जिनकी हम इच्छा रखते हैं। दूसरी तरफ बुरी आदतें हमसे सब कुछ छीन लेती हैं जो हमने कमाया है। आदतें हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं। हम अपनी अच्छी आदतों से ही महान कर्मों को जन्म देते हैं। हमारे जीवन पर बोलने की आदत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम अपनी अच्छी वाणी से सब कमा भी सकते हैं और बुरी वाणी से सब गवा भी सकते हैं। हमने न जाने कितने लोगों को देखा होगा जिनका बोलने का सेंस इतना कमाल का होता है कि दुनिया उनको सुने बगैर नहीं रह सकती, और वो न जाने कितने ही लोगों की इंस्पिरेशन बन जाते हैं सिर्फ अपने बोलने के अंदाज से, क्योंकि वो लोग अपने बोलने की कला को निखारने पर बहुत काम करते हैं। उनको पता होता कि कब क्या और कितना बोलना है। बोलना कोई बुरी आदत नहीं है, मगर ज्यादा बोलना या बेवजह बोलना एक बुरी आदत होती है। आपने अक्सर समझदार लोगों से सुना होगा कि कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। ये बात बहुत हद तक सही भी है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं और बोलते भी ऐसा है जो किसी मतलब का ही नहीं होता। ज्यादा बोलना सही है या गलत, ये ऐसा प्रश्न है जो बहुत से लोगों के दिमाग में उठता है। ये प्रश्न तब भी उठ सकता है जब आपको कोई बोल देता है कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। कभी कभी हमारा या फिर किसी का भी बड़बोलापन उसके लिए मुसीबत बन जाता है। ज्यादा बोलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कब क्या बोलना है इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। ज्यादा बोलना इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप क्या और कहां बोल रहे हैं, अर्थात बोलना माहौल पर भी निर्भर करता है। जब भी बोलो नाप तोल कर बोलो। आइए जानते हैं ज्यादा बोलना सही है या गलत। आज की मोटिवेशन स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। इस छोटी सी प्रेरणादायक कहानी को पढ़कर आप समझेंगे कि क्यों कभी कभी इंसान का चुप रहना ही उसके लिए सही होता है। हर जगह पर बोलना जरूरी नहीं है। आज हम बड़बोले विद्यार्थी की कहानी से जानेंगे इस आदत से होने वाले नुकसान और इससे छुटकारा पाने के तरीके। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही अपना कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य बहुत अधिक बोलने की आदत से परेशान रहता था। जब भी वह किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने दोस्तों के सामने उस व्यक्ति के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता, चाहे कोई उससे पूछे या नहीं। वह अपने आसपास की हर चीज के बारे में, आश्रम में रहने वाले हर छात्र और शिक्षक को अपनी राय बताता। उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय होती थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई अन्य छात्र उसके पास कोई समस्या लेकर आता, तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, तुम्हें इस काम को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। उसे अपने आसपास की चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान होता, दोस्तों के बीच बातचीत के दौरान उस ज्ञान को उनके बीच रख देता। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण आश्रम के छात्र और शिक्षक कभी उसे गंभीरता से नहीं लेते। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते, क्योंकि वह उन्हें हर बात पर सलाह देता था। कोई नहीं चाहता था कि वह उनका दोस्त बने। हर कोई उससे दूर रहना पसंद करता था, और अक्सर आश्रम में रहने वाले अन्य छात्र उसकी पीठ पीछे उसकी इन आदतों के लिए उसका मजाक उड़ाते थे। वह लड़का खुद भी जानता था कि उसके बहुत बोलने की आदत के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता। वह भी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत नहीं छोड़ पाता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, वही व्यक्ति जरूरत से अधिक बोलता है जो सोचता है कि वह सब कुछ जानता है।
ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि वह बहुत कम जानता है और अभी भी बहुत कुछ सीखना है, वह कभी भी अधिक नहीं बोलता है और न ही अपनी राय देता है। तो पहले अपने अंदर से यह अभिमान दूर करो कि तुम सब कुछ जानते हो। शिष्य ने गुरु के सामने सिर झुकाया। गुरु ने कहा, बेटा, आपकी बहुत ज्यादा बात करने की आदत एकदम से खत्म नहीं होगी। आपको धीरे धीरे अपने अंदर से ये आदत खत्म करनी होगी। लेकिन मैं तुमको यह जरूर बता सकता हूँ कि तुम्हें किन मौकों पर चुप रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी परेशानी में पड़ने से बच सको। शिष्य ने गुरु की बात से सहमत होते हुए हाँ में सिर हिलाया। गुरु ने कहा, इन 5 अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। पहला, जब आपको लगे कि आपकी बातों से कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता, तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर हम अपने दुख दर्द लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हर व्यक्ति को केवल अपनी परवाह है। वह केवल अपने बारे में बात करना चाहता है। वह केवल अपने बारे में सुनना चाहता है। उसे हमारे जीवन की परेशानियों की परवाह नहीं होती और वह हमारे बारे में सुनना नहीं चाहता। वह आपकी दुखद कहानी 1 या 2 बार सुन सकता है, लेकिन उसके बाद वह आपसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी दुखी होना पसंद नहीं करता। किसी को भी एक उदास और असहाय व्यक्ति का साथ नहीं चाहिए। इसलिए अपने कुछ करीबी दोस्तों और परिवार के अलावा किसी को भी अपनी परेशानी कभी न बताएं, क्योंकि अक्सर वे आपकी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं। दूसरा, गुरु ने कहा, जब आपको नहीं पता कि किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है, या आपको किसी विशेष घटना के बारे में केवल आधा अधूरा ज्ञान है, तो ऐसे अवसर पर भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है, तो वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। केवल वही व्यक्ति अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसे उस विशेष घटना या विषय का गहरा ज्ञान हो। इसलिए यहाँ वहाँ से प्राप्त आधी अधूरी और अनपरखी जानकारी के आधार पर कभी भी लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तीसरा, गुरु ने कहा, जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज वह व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। और इस बात की अधिक संभावना है कि आज आपने जिस तीसरे व्यक्ति की बुराई की है, उसे भी इस बात का पता चल जाए तो आप पर ही मुसीबत आ सकती है। इसलिए जब भी कोई किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो आपको बस उसकी बात सुननी है, अपनी कोई राय नहीं देनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो भविष्य में आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। चौथा, गुरु ने कहा, जब कोई आप पर क्रोध और घृणा से चिल्लाता है, आपका अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे व्यक्ति के क्रोध और घृणा को चुप रहकर कम कर सकते हैं। चुप रहकर भी आप स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं करते और दूसरे व्यक्ति के क्रोध का उत्तर क्रोध से देते हैं, तो परिणाम काफी भयंकर होता है। यदि आप उस समय चुप रहते हैं, तो यह बात उस क्रोधी व्यक्ति के दिल में महसूस होती है। जब उसका क्रोध शांत हो जाता है, तो वह अपनी गलती पर पछताता है, और इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है कि वो आगे आकर अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगे। और अगर वह माफी नहीं मांगता है, तो वह अंदर से दोषी महसूस करने लगता है, और फिर अगली बार आप पर गुस्सा करने या नफरत करने से पहले कई बार सोचता है। लेकिन आपको हर हाल में या हर समय चुप भी नहीं रहना चाहिए।
अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझने लगते हैं। गुस्से में चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, करीबी रिश्तेदारों और कुछ करीबी दोस्तों के लिए ही सही है, हर इंसान के लिए नहीं। अगर आप हर जगह खामोश रहने लगें तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। 5वां, गुरु ने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई दुखद घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो तो ऐसे में आपको चुप रहना होगा और सिर्फ उसकी बातों को सुनना होगा। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि उनके सामने किसी ने उनकी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। हालांकि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर रहा है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वह चाहता है कि हम उसकी बात ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम उनकी बात सुनते हैं तो उस व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है। उसे लगता है कि कोई मेरी बातों को समझता है। अधिकांश समय जब लोग अपनी समस्याओं को हमसे साझा करते हैं तो वे हमें केवल अपनी बात बताना चाहते हैं। वे हमसे किसी भी प्रकार की सलाह नहीं चाहते, क्योंकि वे पहले से ही सभी तरह की सलाह जानते हैं जो हम उन्हें देने जा रहे हैं। मुसीबत के समय किसी व्यक्ति को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना। जब हम लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं बिना किसी सलाह के, तब उनकी आंखों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा होता है। उन्हें लगता है कि हम अधिक गंभीर, बुद्धिमान और शांत दिमाग वाले लोग हैं। इसलिए अब जब भी कोई अगली बार आपको अपनी समस्या बताए तो बस उसकी बातों को ध्यान से सुने, और जब तक वह आपसे कोई सलाह न मांगे तब तक उसे किसी प्रकार की सलाह न दें। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु के शब्दों को समझ गया था कि किन परिस्थितियों में उसे चुप रहना चाहिए। उसने यह भी सीख लिया कि कम बोलने से वह कैसे आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकता है। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, क्या आप भी उनमें से एक है जो बिना मतलब के बोलते रहते हैं, हर वक्त कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, अंदर ही अंदर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस कहानी से आपको जरूर कुछ सीख मिली होगी। आपको यह ध्यान देना होगा कि आप जितना बोले माप तोलकर और कम ही बोलें। साथ में यह भी जरूरी है कि आप क्या बोल रहे हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप कहाँ बोल रहे हैं। हमारे समाज में ज्यादा बोलने के मुकाबले चुपचाप इंसान की कीमत अधिक होती है। मैं एक पंक्ति आपके सामने रखता हूँ कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसका मतलब यह है कि जिस भी कार्य में अति की भावना अधिक हो जाती है, अक्सर वह हमारे लिए नुकसानदेह होता है, उससे किसी का भी भला नहीं होता। इसलिए जिस भी कार्य को करें माप तोल कर और बहुत सोच विचार कर करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।